16 कारण भावना पुण्य भाव है, निश्चय धर्म नहीं है ये। लेकिन इसके गर्भ में निश्चय धर्म की सारी बातें कहना चाहते हैं, क्योंकि अनादि से कर्म के जाल में फंसा हुआ है जीव। कर्म 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं? इसको कठोर कहते हैं। कठोर मने दया नहीं है उसको, उसमें पाप भाव भी है और पुण्य भाव भी है। पुण्य भाव भी बहुत कठोर है। अज्ञानी है तब तक तो अनंत संसार है पुण्य भाव में भी, लेकिन थोड़ा विनम्र होगा, दिनवाणी सुनेगा, अनंत भगवान की भक्ति होगी वास्तविक, नकली नहीं चाहिए, तो कभी न कभी उसको यह बात समझ में आएगी कि 84 लाख योनि में अकेला क्यों भटक रहा है। अब इसमें द्रव्य कर्म और 9 कर्म तो पुद्गल ही है, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, ये क्या भटकाएगा जीव को। भाव कर्म जरूर जीव के पर्याय में है, और वो बहुत कठोर है, इतना कहना चाहते हैं 16 कारण भावना में। इसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो जयमाला आती है ना, जयमाला में सारी बातें कहते हैं, उसको सुनना चाहिए। अब वक्तत्व जो है, जो वक्ता होता है, वो जीवों को देख करके फिर उसकी ताकत अनुसार बोलेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। कराना तो जीव को आत्मानुभूति है, क्योंकि वो जीव खुद ही परमात्मा विराजमान है, अनादि अनंत। जिनराज के आत्मा में और जीव के आत्मा में किंचित भी अंतर नहीं है, वो सिद्ध भगवान हो जाते हैं। ये जीवी सिद्ध समान अभी विरासता है। बस इतनी बात समझाने के लिए, नहीं चाहते हुए भी भाव कर्म जीव की पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में और मुनिराज की पर्याय में भी होते हैं। इसलिए कि मेरे तो कई विकल्प होते ही नहीं है, कर्म बनते ही नहीं है। इस अंधकार में नहीं रहना, दूसरे को बनाएंगे। पाप भाव अपन करेंगे ना, दूसरा कर्म भोगेगा, ऐसा होएगा क्या? इतना समझाना चाहिए जीव को, अपने आप को। यह दिगंबर जैन धर्म है, यह सिर्फ सिद्ध भगवान बनाने का मार्ग है, क्योंकि सुखी वो हैं। शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, और सुख अनंत है। अभी भी जीव ऐसा विराजमान है, सुखी खान। बस इतना प्रयोजन है जैन शासन में, जीव को यह प्रयोजन समझना चाहिए। नहीं समझेगा, इसलिए समझाने के लिए 16 कारण भावना की रहे कि ये कर्म कठोर है, और अंदर हृदय में ये शंका हटा दो कि पाप तो बुरा है और पुण्य भरा है, सब कर्म है। ये कठोर बात है, लेकिन जो कर्म का जाल है उसमें फंसा अनादिकाल का, उसको दूर करने के लिए ये कठोर तप की भावना भाते हैं। बहुत कठिन लगती है जीव को, लेकिन भावना तो भा सकता है। तो देखो, पढ़ो। बहुत गजब कर दिया है, बहुत ही बढ़िया, जोरदार में जोरदार बात है ये। 12 प्रकार के तप होते हैं। दिगंबर मुनिराज के प्रचुरता से होते हैं, और बंध का कारण तो फिर भी है, होते तो हैं। बंध का कारण भी है, लेकिन निर्जरा ज़्यादा होती है। निर्जरा के कारण बंध दब जाता है।
हाँ, मैंने दब नहीं जाता है, उसका जो विकल्प है वो थोड़ा कम होता है, दबता तो नहीं है, दब जाए तो अनंत हो जाए। बहुत सूक्ष्म बात है, अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आएगी, इंद्रिय ज्ञान से नहीं आएगी, और अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक दर्शन हुए बिना होगा नहीं। यही समस्या है बड़ी भारी। और काम ये रह गया कि अगर चूक गया दाव तो फिर अनंत संसार अकेला भटकना है। अब ये बात अज्ञानी जानता नहीं है, तो अपनी बुद्धि से वो पाप तो बुरा है, पुण्य भला है, और अपन कर्म करे जाओ, मैंने भाव कर्म करे जाओ तो बनता ही चला जाएगा। ये तो मैंने अकेला चार गति भटकेगा, भटक ही रहा अनादि काल से। तो कठोर क्यों कह रहे हैं कि जीव को पाप भाव में बुरी तरह से व्यस्त हो गया है जीवन। अपना देखो 24 घंटे कितने पाप भाव चल रहे हैं, मंदिर में कितनी सी देर आए, और यहाँ भी मान कषाय साथ लिया तो पाप भाव तो फिर यहीं चालू है ज़बरदस्त। सबसे बड़ा शत्रु ही मान कषाय है। एक जगह छोड़ना चाहिए, मंदिर में मान लेने नहीं आए, मारने आए। इतना समझ जाएगा तो अज्ञानी नहीं रहेगा, जो ज्ञानी हो जाएगा तो भगवान की निर्दोष निर्वांछक भक्ति होगी उसकी, कि मेरे भक्ति बिगड़ रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पाप भाव चल रहे हैं, नरक पशु गति में चला जाऊंगा, सामने दिख रहा है। खुद ही देख लो, अपना बैलेंस शीट निकाल लो कि कितना 24 घंटे में पाप भाव ज़्यादा होता है कि पुण्य भाव ज़्यादा होता है। सबसे खतरनाक संज्ञा आहार संज्ञा है, इसमें पूरा बर्बाद हो गया है जीवन। हाँ, तृष्णा आहार करे क्या जीव? शरीर जब तक है, मणिराज को भी आहार का विकल्प हो जाता है, तो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले को कैसे नहीं होगा? और वो होएगा तो कमाने का भाव भी होएगा। लेकिन ये कठोर है, इस पे विजय पाने की ताकत जीव के ज्ञान की पर्याय में है। उसका ज्ञान की पर्याय में यह बात अगर अंदर बैठ जाए तो अपने आप को बचा लेगा। कठोर तो है। देखो, ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्याय देखो, उसमें पाप भाव ज़्यादा चल रहे हैं तो अपने को पशु गति से, नरक गति से कोई नहीं बचा सकता है। जिन्हें भगवान नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञाता है, करता नहीं है। ज्ञाता ही है। वो भगवान करने लग जाए तो अन्यमति मैंने उनमें फ़र्क क्या रहा? इसलिए भगवान के भरोसे नहीं रहना। भगवान जो कह रहे हैं उस बात के भरोसे आओ। कह रहे हैं, कर नहीं रहे। कर तो सकते ही नहीं है ना, यही तो कहना उनका। ये चार गति में मैं करता हूँ कि भनरी, यही तो चल रहा अनादिकाल से। सिर्फ ज्ञाता है। और ये जीव बस खलास हो गया संसार इतने में, तो इतने में संसार खत्म है। ज्ञान जाग गया इतने में, तो सम्यक ज्ञान हो गया जीव को। ये जो अभिमान का चक्र है पूरा, मैंने किया है, मैंने किया कुछ नहीं होता है, स्वयं जगत परिणाम। अरे ये नहीं सुना कभी बाबूजी? बोलने की बात नहीं, भाव भाषण में आना चाहिए। बात सही यही है, सत्य तो ये, हाँ बात तो सत्य यही है। जिस जीव को अपनी दया आई होगी तो वो सुनेगा ध्यान से और फॉलो करेगा, तो कठोर लगेगी बात। लेकिन कठोर तो ये कर्म है जिनने जबरदस्त जीव को अनंत काल से दुख दिया है। द्रव्य कर्म नो कर्म की बात नहीं है, भाव कर्म सबसे ज़्यादा कठोर है। पाप करो पुण्य करो, तो पाप पुण्य के भाव से कर्म बनेंगे और उदय आएंगे। क्या प्रश्न है रेणु जी का? हमारे तो 24 घंटा यही चलता है, रसना इंद्रिय के विषयों में सोचने का, तो कैसे बचे? यही बात भिन्न है, मैं खाता ही नहीं हूँ। जिनराज की बात सुन लो अच्छी तरह से। खाता ही नहीं, खाया भी नहीं अनादिकाल से एक कण भी जीव ने। खाने का भाव किया है,
खाया नहीं है, हैं? ये बात सही है। तो गृहस्थ दशा में ज्ञानी को भी होते हैं ये भाव। ज्ञानी महिला है तो उसको ये भाव नहीं होंगे क्या? बनाना, खाना, परिवार संभालना, ये सब भाव होंगे। अभी कोई केवल ज्ञानी थोड़ी हो गए। और भावलिंगी संत होंगे, वहाँ बनाने का काम नहीं रहा, खाने का तो वहाँ भी है, हैं? भावलिंगी संतों को नहीं होगा तो आहार लेने क्यों आते हैं फिर? हाँ, वो अलग बात। अलग क्यों बात है? छठे साल के मुनिस्तान की इससे क्या करें? है तो छठा सातवां को अनंत दशा थोड़ी है। अनंत भगवान के नहीं होता है। शरीर तो उनको भी है, कर्म का उदय तो उनको भी है। घाती कर्म नहीं, आघाती कर्म का तो उदय है। अनंत भगवान भी अगर जाने कि मेरा शरीर जल्दी छूटे तो ऐसा नहीं हो सकता है। उनको तो राग ही नहीं। अब घाती कर्म ही नहीं है तो राग भी नहीं। हाँ, घाती कर्म ही घात करता है और वो पुण्य पाप है दोनों। और दोनों से बंद होता, घात होता है स्वभाव का। ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि हो जाता है जो, फिर वो अपनी परिणति में तप करना चालू करता है। जितना बने स्वरूपाचरण, स्वरूप में स्थिरता, ये तप है। आत्मा आनंद का दरिया है, ऐसा मानने पर फिर ये परिणति में आत्मा की लीनता में जीव का मन लगेगा। और बाहर जितना विकल्प हो रहा है उससे भागने का हो तो रहे हैं, लेकिन चाहता नहीं है। इच्छाओं का निरोध हो जाएगा। हाँ, इच्छाओं का निरोध तो अनंत भगवान होंगे तब होगा। इच्छा भी रहेगी और उससे भेद ज्ञान भी रहेगा, और उस इच्छा के खिलाफ ज्ञान जिंदा हो गया। क्योंकि सिर्फ इच्छा ही से चार गति भटक रहा है जो। और इच्छा तो देवशास्त्र गुरु की हो, वो पुण्य की इच्छा है। इच्छा भी रहेगी, उसके साथ भेद ज्ञान भी रहेगा। किस अवस्था में? अगर ज्ञानी है तो रहेगा, मतलब किस अवस्था में? नहीं ज्ञानी होगा तो रहेगा, अज्ञानी को नहीं रहेगा। अज्ञानी तो इच्छा सागर में डूब गया है। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। क्या करा अनादिकाल से कि पर देवियों की इच्छा ने गोते खाता। क्यों करी इच्छा? तो उसको सुख दिखता है पर देव ने, इसलिए युग युग से अनादिकाल से इतना ही काम करा जीवन। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मान चाहिए, कषाय चाहिए, मेरे को चाहिए ही चाहिए बस बाहर से, दूसरे द्रव्य से। दूसरा द्रव्य मान नहीं दे तो नाराज हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा कर ले, मार डाले। मेरे को मान क्यों नहीं दिया? बहुत खतरनाक संज्ञा है, बहुत खतरनाक। इसलिए बहुत शांति का काम है, और जीव को स्वयं को संभालने का काम है अपने को। ये संभाले कैसे कि ये जो कर्म है कठोर है, फिर भी 16 कांड भावना में उसकी भावना भाते हैं कि ये कठोर को मैं नष्ट करूँगा, ऐसा भावना भाते हैं। चल तो रहे मेरी पर्याय में, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है बस यहाँ से ज्ञानी हो गया। फिर 4 प्रकार के दान भी उसको होंगे, और मान भी नहीं चाहिए, और सहज होंगे। शक्ति छिपाएगा भी नहीं, मान चाहिए भी नहीं, और 4 प्रकार का दान होए बिगड़ रहेगा भी नहीं। क्यों कि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। जो देगा, भाव करेगा, उसके कर्म बंधेंगे, उसका उदय उसके साथ जाएगा। अब यहाँ छोड़ के जाओ, आप भाव तो आप करो परिवार के लिए, और जाओ अकेले भोगो दुख आप अकेले। ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से। हाँ, सम्यक दर्शन ही बड़ा भारी तप है पहले ही, साथ में सम्यक ज्ञान भी तप है, चारित्र भी तप है। 3 ही तो मोक्ष मार्ग है और मोक्ष ले जाने वाले हैं। इनके खिलाफ ज्ञान जिंदा हो जाए तो अज्ञानी नहीं रहा। बता तो रहे 3 कर्म हैं, तीनों कर्म के खिलाफ। उसका ही नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। खिलाफ हुआ मतलब रत्नत्रय चालू, जागृत हो गया। मोह की नींद में अनंत काल का सोया हुआ जीव
एक क्षण में जागृत हो जाए, ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। कथन है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। अगर दिल से भक्ति है तो नाटकबाजी खाली करे उसका कुछ काम नहीं है यहाँ। दर्शनम देव देवशम। हाँ, पहला काम है ये, पहला काम है दर्शनम देव देव से। उसका कारण है बाबू जी कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगा तो उसका जो ज्ञान है वो सोचने लग जाएगा कि भगवान है कि नहीं है, क्यों 3 लोक के नाथ हैं ये, वो वहां से यहाँ आएगा। वहाँ से यहाँ आएगा तो ही दर्शन करेगा। यहाँ से उनको सुना के जाए तो महामूर्ख क्या करेगा वो तो जैसा अनादिकाल का था ऐसा अरहंत भगवान को अन्यमति जैसा समझ लिया। वो तो ना समझ, मूर्खों के तो मूर्ख अभी बोला कि तब ये 12 लगे तब पुण्य का कारण, और पढ़ा है तब से निर्जरा होती है। तो ज्ञानी के होती है। संवर प्रकट होने के बाद हर क्षण निर्जरा चलेगी। सम्यक दर्शन होने के अपने को आत्मा मान लेगा तब से, भाव भाषण में अनुभूति पूर्वक, ऐसे बातों से नहीं। आत्मा तो आनंद की खान है खुद ही, और ये मान लिया जीवन कि मैं आनंद की खान हूँ तो पुद्गल में काय में से सुख ढूंढेगा। खत्म हो गई ना खोज बाहर में। श्रद्धा में आया कि चारित्र भी चालू हो गया, हाथ का हाथ दोनों। मुनिराज जब तक दोनों रहेंगे, निश्चय व्यवहार दोनों, क्योंकि व्यवहार नहीं रहे तो केवल ज्ञान हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो अपन परिणति में मुनिराज के भी अपूर्णता है ना, इसीलिए तो भगवान की भक्ति करते हैं। मुनिराज 6 आवश्यक क्यों करते हैं कि भी पर्याय पूर्ण नहीं हुई है। पूर्ण तो अनंत भगवान की होती है, और अपना प्रयोजन तो अनंत सिद्ध बन जाना है, अर्थात अनंत सुखी होना है कि खाली दुख में रहना है। तो ये तो अनंत भगवान होते हैं, और उनकी वाणी में ये अनंत सुख की नींव में सम्यक दर्शन है। अगर जीव ने अपने को आत्मा मंजूर कर लिया सिद्ध भगवान जैसा, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। उसी क्षण आत्मानुभूति होगी, और आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक मानेगी नहीं जिनवाणी कि ये समझ गया है, इसको कठोर लगने लग गए हैं कर्म, जिनवाणी नहीं मानेगी। बोलो। तो इन कर्म कठोर को गिराने के लिए वो भाई का प्रश्न है पीछे। हाँ बोलो। है भाई, छिपाओ मत। यहाँ शर्म नहीं करना कुछ भी, यहाँ कोई को दिखाना नहीं है। हाँ, जानना है। जानना है तो भाई क्या प्रश्न है देखो। नहीं, मेरा वो क्लियर भी हुआ ना कि तब से निर्जरा होती है और तब से पुण्य का कारण है। तो दोनों बात बताई ना, व्यवहार निश्चय से दोनों से इस टाइम दोनों बात लेना चाहिए। व्यवहार में जितना तप का विकल्प है वो पुण्य भाव है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य है। और जो निर्विकल्प होते हैं तो वो तो सिद्ध भगवान जैसा काम कर लिया जीवन ने, उससे निर्जरा होगी, बढ़ेगी, हर क्षण बढ़ेगी। वो सम्यक दर्शन होते से ही बढ़ना चालू हो गया उसका, तब चालू हो गया। मुनिराज के विशेष है, बस इतनी बात है और क्या। बाकी आत्मा में तो जिनराज का आत्मा हो कि निगोद का आत्मा में तो कोई अंतर है ही नहीं। कोई भी जीव हो, पशु हो, नरक में हो, चारों गति में सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं। कल बात आ गई थी, पूरी लिस्ट दे दी कि कितने जीव पहले दूसरे में, चौथे में, 5 सारी दी कि नहीं दी उसमें। जयमाला पढ़ना चाहिए, और जयमाला में बात आ गई तो फिर उसमें गंभीर हो जाना चाहिए भाई कि सम्यक दर्शन जो होता है नरक में भी, ऐसे भी इतने सारे जीव हैं, पशु गति में इतने सारे जीव हैं, और बहुत बड़ी संख्या दे दी है। केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल ज्ञान में दिखता है ना सब। बारह भेद है। तब सुंदर इसलिए कह दिया कि शांति और आनंद बढ़ेगा जीव को अंदर, कम से कम पाप से बचेगा तो उससे भी थोड़ा सा तो तीव्र आकुलता से तो बचा ना। मज़ा थोड़ी है कि दुकानदारी में बैठो, उन कमाने खाओ, बच्चों को पालो, ये कोई मज़े का काम है। आकुलता ही आकुलता करते ही रहता है। इसलिए पाप को जलांजलि क्यों न दें, 12 भेद है। तो पाप को तो कहा, पुण्य को बस यहीं सारी गड़बड़ है।
कि पुण्य को जलांजलि दे तो फिर आए काहे के लिए भगवान के पास? हम आ गए आपके पास, इन सबको तार दिया, लिस्ट बहुत है, तो मेरा रति भोज है तो मेरे को भी तारो आप। मैं यहीं ठगा गया पूरा। भगवान वीतरागी नहीं समझता है जीव, उनकी ताकत ही नहीं भगवान की कि अपने को तार दे, क्योंकि उनने बांधा ही नहीं है। ये खुद विभाव से बंधा है और खुद ही विभाव को खत्म करके तरेगा। श्रद्धा में लेगा तो तत्काल सम्यक दर्शन आनंद प्रकट हो जाएगा जीव के। मार्ग बता देंगे। मार्ग तो दिन राज कहेंगे, इसीलिए 3 लोक के नाथ हैं। और सम्यक दर्शन में मोक्ष की गारंटी है उसको। खाली हाँ तो भरे कि मैं परमात्मा अनादि अनंत आनंद का दरिया हूँ मान लिया कि ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं रहा जीव। बहुत शर्त है कि 12 प्रकार के तप की भावना हो जाए तो, नहीं तो नाटक खाली झूठा बोल रहा है। उसको मोक्ष चाहिए ही नहीं, सीधी बात है। मोक्ष जानता भी नहीं है, अनंत भगवान को भी नहीं जानता, मुनिराज को भी नहीं जानता, एकदम अज्ञान अंधकार में। ये बड़ा अगर अपराध नहीं होता तो 84 लाख योनि में क्यों घूमता? अपराध उसने समझा नहीं, अपराध को गुण समझ लिया। तो 12 भेद तपे तप सुंदर, पाप जलांजलि काहे न दीजे। ये 16 कारण भावना है ना ये। तो पाप में पुण्य पाप दोनों को गर्भित कर दिया है। उसको जलांजलि देना माने जल में डुबो दो, माने जो बात हुआ है वो डुबो दो, खत्म हो गया, उसको याद मत करो, अब छोड़ दो उसको, उसकी पकड़ छोड़ दो पुण्य पाप की। पाप की तो छोड़ दी न जीव ने अनंत बार, लेकिन पुण्य की नहीं छोड़ पाया है। मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, तो इस भाव से जाते हैं कि पुण्य मिले, पर अच्छा लगता है। अच्छा लगना चाहिए, अच्छा, लेकिन ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है। लगना चाहिए, मुनिराज को भी होता है भाव तो, लेकिन वो लगना चाहिए कि भाव है तो सही, लेकिन ये आकुलता है, निराकुलता नहीं है। और निराकुलता में कर्म बंध नहीं होते हैं, और निराकुलता तो अनंत भगवान के है फिर पूरी। तो उसके बीच में तो साधक दशा में आकुलता होगी ही, गृहस्थी को गृहस्थ के लिए होगी। लेकिन क्या गृहस्थी सम्यक दर्शन ज्ञान शायद नहीं कर सकता है? चारित्र भले अंश में करे, लेकिन कर तो सकता है कि नहीं? ये ताकत नहीं जानता अपनी, और सही दिशा में उस अर्थात शुद्धात्मा की तरफ ढलने का, मान लेने का पुरुषार्थ तो कर सकता है कि नहीं, कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत अकृत्रिम हूँ। ऐसा जिनेंद्र देव की दिव्य धनी में आया है, तो इस बात को जीव विचार करके मान भी सकता है कि नहीं? नहीं तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं रहा दिव्य धनी का। तो अनंत जीव तर गए। बाबा जी मानने में क्या तकलीफ है इसको? खुद परमात्मा है जीव, यही तो मनवाना चाह रही जिनवाणी। परमात्मा को ना मानेगा तो पामरता नहीं रहेगी। रहेगी पर्याय में, लेकिन श्रद्धा में नहीं रहेगी। चारित्र की पर्याय की पामरता मंजूर करेगा जभी तो दो है निश्चय व्यवहार, नहीं तो एकांत हो गया। तो एकांत नया मिथ्या होता है, एकांत नए नहीं चलता, अनेकांत मार्ग है। द्रव्य न पर्याय दोनों हैं। द्रव्य द्रव्य हूँ, ये तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उसकी श्रद्धा कराने के लिए मुख्यता से कहा है, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं करेगा द्रव्य की तो लीनता होने का आगे का तो काम ही नहीं बचा। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत जरूरी काम है, और वो निज आत्मा की महिमा बहुत करना चाहिए जीव को। आत्मा की महिमा करना चाहिए, शरीर के वश में या कर्म के वश में से नहीं रहना। जो अनादिकाल से श्रद्धा में चला गया है, जो चारित्र की बात तो बहुत आगे की है। क्यों नहीं करें? 12 भेद तपे तप सुंदर, पाप जलांजलि काहे न कि दीजिए। भाव धरी तब घोर करो, घोर तप करने का कह रहे हैं। और उसमें निश्चय में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और निज आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता है। व्यवहार में पंचपरमेष्टि है, मणिराज हैं, अनंत भगवान हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी हैं। क्यों न करें? ज्ञान कहें तप से नर भावत, जे नर भावत, ताके अनेक ही पातक छीजे। पाप भाव
और निश्चय से पुण्य भाव भी छीजने लग जाएंगे। जल में जलांजलि देते हैं, अन्यमति में तो जल से सूर्य देवता की पूजा करते हैं, और सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो तो पूजा करते हैं जल से, क्योंकि जलांजलि दे दी मतलब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा ही मानते हैं। नदी में नहाओ धर्म हो जाएगा, ऐसा ही मानता अन्यमति। अब उसमें तो कितने जीव, जल का एक जीव मरते हैं। हमने धवल शास्त्र पढ़ा, 16 भाग 17 भाग पढ़ भी, बाकी और भी निकल गया, तो वो नहीं पढ़ पाए। उसमें ऐसा लिया कि नदी में जो नहाते हैं ना, उसमें जल कायक जीव अनंत मरते हैं। तो हमको तो तैरने का शौक़ था, पिताजी के साथ बचपन से जाते, पहले डब्बा बांध के तैरते, फिर तैरना याद हो गया। जब से पढ़ा उसी दिन से बंद कर दिया जाना, कि जाना ही नहीं हमको नदी में जाके डुबकी लगाने का काम बिल्कुल नहीं है। तो जलांजलि देने का मतलब त्याग कर दिया पूरा। ऐसा पुण्य भाव ने पाप भाव को क्यों नहीं जलांजलि दें? अच्छा है मानना मिथ्यात्व है और कुछ भी नहीं है। मान्यता बदल दो, मान्यता में जीव की दया करो, एक इंद्रिय जीव की, 2 इंद्रिय जीव की, अहिंसा परमो धर्म है, ये छोटी बात नहीं है ये। इससे नरजन्म सफल है? हाँ सफल है, अगर वास्तव में 16 कांड भावना भाएगा तो। भाएगा का मतलब बोलेगा नहीं, खाएगा। हाँ बोला मतलब उसका काम नहीं है जी। अंदर बोल के किसको सुनाना है? खुद को नहीं सुनाता है ना जीव, यही तो झगड़ा है, यही तो सबसे बड़ा रोग है जीव को। उसको मान चाहिए, बोलूँगा तो मान देंगे बस, परवाह नहीं करता है किसी की। जलांजलि दे देना है उसको। चारों कषाय को मान, लोभ, माया सब अड्डे जमे पर्याय में खूब जम के अनादिकाल से अनंत पुरुषार्थ है जीव को। ज्ञान कहे तब जे नर भावत, ताय के अनेक ही पातक सब पाप और पुण्य भाव छीट जाएंगे। ये 16 कांड भावना है, पुण्य भाव है, लेकिन रहस्य अंदर का अलग है।